कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, इसमें कहा गुरुदेव ने कि प्राचीन काल में ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने घोर तपस्या की तथा तपस्या का बल प्राप्त कर प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने प्रारंभ किए। उन्हें असफल तथा लज्जित ही होना पड़ा, किंतु इन कथाओं को सुन तथा पढ़कर मनुष्य कब समझ पाया कि अभिमान तथा प्रकृति विरुद्ध कार्य कष्ट का कारण बनता है, शांति का नहीं। विध्वंस में लगा हुआ प्राणी निर्माण भी कर सकेगा, यह विवादग्रस्त प्रश्न है। प्राचीन को घृणास्पद समझ नवीन विचारों का उपासक बनना यदि सरल है तो दुष्कर भी है। प्राचीन भी कभी नवीन था तथा नवीन आज नवीन है, समय उसे भी प्राचीन बना देगा। यह भी विचारों का भूल भुलैया ही है। आज के सामाजिक नियम कुछ समय के पश्चात कष्टदायक हो सकते हैं, और यही भाव लिया गया था कि साधना के बल पर, तपस्या के बल पर बहुत सी सिद्धियां उपलब्ध हो जाती हैं, और उन सिद्धियों का व्यवहार यदि प्राणी प्रकृति के विरुद्ध करता है तो प्रकृति तो अपना हिसाब करती ही है, और साथ ही साथ प्राणी को भी लज्जित होना पड़ता है। तो सबसे सहज रास्ता क्या है? मार्ग यही है कि जैसे प्रकृति चल रही है, हम उसके साथ सामंजस्य बैठाकर उसके संग संग आराम से जीवन जिए, प्रकृति का दोहन न करें, अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए चमत्कार का सहारा न लें कि भाई देखो हमने तुमको कहा और तुम्हारा ये काम हो गया। हो सकता है वो काम होता या नहीं होता, हो सकता है आपकी बात को सिद्ध रखने के लिए आपके इष्ट ने कुछ सहायता की हो, किंतु प्रकृति तो अपना हिसाब करती ही करती है। और यह सब देखा गया है, अनेक महापुरुषों के जीवन से देखा गया है, और साथ ही साथ जो ऋषि मुनि प्राचीन काल में हुए उनके साथ भी इसी प्रकार की घटनाएं होती रही हैं। तो स्वाभाविक है कि कुछ भी अगर करेगा प्राणी अभिमान के वशीभूत होकर और प्रकृति के विरुद्ध, तो वो उसके कष्ट का कारण बनता ही है। इतना कुछ करके भी यदि प्राणी को शांति न मिली, इतनी साधना करके भी इन्हीं सब खेलों में उलझा रहा, तो फिर समझना होगा कि वो गलत राह पर चल रहा है, वो भी एक प्रकार के भूल भुलैया में ही लगा हुआ है। और फिर लोग सोचते हैं कि भाई जो विध्वंस में लगे हैं, चारों ओर क्रांति में लगे हुए हैं, ये नष्ट कर दो, वो नष्ट कर दो, कुछ नया बनना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। तो ये बड़ा ही विवादग्रस्त प्रश्न है। इस पे कोई भी वाद विवाद कर सकता है कि भाई पुराना हटेगा नहीं तो नया बनेगा कहां पर, और नया अगर बनेगा तो किस ढंग से बनेगा, क्योंकि उसका ध्यान तो विध्वंस में है, निर्माण होता है या नहीं होता है। ये एक प्रकार का क्या कहें, प्राणी का जीवन है, उसकी विचारधारा है। और दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो भी कुछ पुराना है, प्राचीन है, उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और बहुत आसान होता है कि भाई ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो दकियानुसी है, इसमें क्या रखा है, हम तो नए विचारों के उपासक हैं।
तो सरल भी हो सकता है, किंतु उन नए विचारों को अपनाना और अपने जीवन में धारण करना ये कठिन भी हो सकता है, क्योंकि समझ नहीं पाता प्राणी कि जिसको वो नवीन समझ रहा है कि ये विचार नवीन है, ये क्रांतिकारी है, ये कुछ आमूल चूल परिवर्तन मेरे जीवन में ला देंगे, कभी वो विचार भी प्राचीन हो जाएंगे। तो जब कभी जिसको आज हम प्राचीन कह रहे हैं वो उस समय तो नवीन ही था, किंतु आज समय के कारण वो प्राचीन हो गया। वैसे ही आज जो नवीन हम समझ रहे हैं वो भी समय के साथ साथ प्राचीन हो जाएगा। तो ये विचारों का भूल भुलैया है। तो समझना इतना सा ही है कि न तो कुछ नवीन है और न कुछ प्राचीन है, जिसको एक वाणी में गुरुदेव कहते हैं नया नया न वाह, यानी कुछ भी नया नहीं है इस सृष्टि में। और फिर जब हम इस पर चिंतन करते हैं कि नया जब कुछ भी नहीं है, तो हम बार बार कहते हैं नए नए भाव, जीवन में नवीनता, परिवर्तन, ये सब बातें क्या हैं। तो समझ में आता है कि वो है हमारा अनुभव। अनुभव में नवीनता आती है और वो आती है मनन चिंतन के द्वारा, साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा। अन्यथा कुछ भी नवीन नहीं है। जो गुरुदेव ने लिख दिया, जो उन्होंने कह दिया प्रवचन के रूप में, वो तो उस वक्त था। आज उसमें नवीनता क्या है? नवीनता यही है कि हम जब उनके भाव के साथ जुड़ते हैं और हमारा भाव उनका भाव एकीकृत हो जाता है, तब हमें अनुभव मिलता है उस भाव का, और वो हमारे लिए नया होता है। तो यह भूल भुलैया जब हम समझने लगते हैं, तब हमें मालूम पड़ेगा कि नया कुछ भी नहीं है। और कुछ सामाजिक नियम है जिसको हम मानते रहते हैं, लकीर पीटते रहते हैं, परिपाटी चली आ रही है, किंतु कुछ समय पश्चात बड़े बोझ लगने लगते हैं वो नियम। ऐसा लगता है कि बंध गए हम तो इसमें, अपनी मान्यताओं में, परंपराओं में हम कुछ और नहीं कर रहे, जिसको कहते हैं सांप तो निकल गया लेकिन लाठी पीट रहे हैं अभी भी। तो ये हालत हो सकती है और बड़ा कष्ट होता है उन विचारों को ढोना। ऊपर के कष्ट दिखलाई देते हैं शरीर के, किंतु जो वैचारिक कष्ट होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि प्राणी की इतनी समझ है नहीं, इतना विवेक है नहीं कि वो समझ पाए कि किस प्रकार से कुछ सामाजिक नियम जो है वो उसे इस तरह से जकड़ के रखे हुए हैं कि वो कितनी ही नई नई बातें सुन ले, समझ ले, नए नए भावों का उपासक हो जाए, नवीनता का उपासक हो जाए, फिर भी कोई विशेष परिवर्तन उसमें नहीं आ पाता है। आज कह रहे हैं प्राणी का जन्म व्याकुलता से प्रारंभ तथा अंत भी व्याकुलता में होता है, किंतु व्याकुलता क्यों थी तथा क्यों है, इसका मर्म भी जान पाता तो कुछ शांति मिलती। इस व्याकुलता से रक्षा पाने के लिए उसने अनेक कार्य किए। धर्म विशेष का अनुयायी बना, कुछ पूजा पाठ का उपक्रम भी किया, मान्यता के सम्मुख सिर भी झुकाया, किंतु क्या पाया? क्या शांति? नहीं। ये धर्म कर्म किस काम आए? धर्म कर्म ने अब भी उसे भूल भुलैया में डाल रखा है। प्रश्न हो सकता है, यदि धर्म कर्म भी भूल भुलैया में डालने वाले हैं तो शांतिदायक कौन?
व्यक्ति विशेष की उक्ति सुक्ति किस अवस्था में शांतिप्रद होती है, इसका ज्ञान भी सबको नहीं। और इस पैराग्राफ में यही समझा रहे हैं कि व्याकुलता आजीवन साथ निभती रहती है, उसके साथ रहती है। कोई और साथ निभाए या न निभाए, व्याकुलता प्राणी का साथ निभाती है, क्योंकि आया है, इस धरा पर जन्म लिया है, जिसको हम कहते हैं रोते रोते आया है, तो वो व्याकुलता ही है अंधकूप से बाहर निकलने की, गर्भगृह से बाहर निकलने की। वो व्याकुलता ही उसे बाहर लाती है और फिर वो रोने लगता है, परेशान होता है। वहीं से प्रारंभ हुआ उसका जीवन। और जब अंतिम समय में देखता है मृत्यु शैया पे लेटा हुआ, अपने सामने साक्षात मृत्यु को देखता है, तो भी व्याकुल बन जाता है, बना रहता है, क्योंकि पूरा का पूरा जीवन एक सिनेमा की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजरता है कि मैंने क्या किया पूरे जीवन भर, और फिर प्राणांत हो जाते हैं, फिर नया जन्म लेता है। और यह कहानी कोई आज की नहीं है, न जाने कितने जन्मों से यह कहानी दोहराई जा रही है। तो व्याकुलता से तो प्रारंभ हुआ जीवन, व्याकुलता में ही अंत भी हुआ, किंतु इसका मर्म नहीं जान पाता। क्यों तो व्याकुलता थी और क्यों है। थी यानी लेके गया ना तू व्याकुलता, तभी तो फिर आना पड़ा। ये व्याकुलता ही तो तेरा साथ निभा रही है जन्म जन्म से। तो किस चीज की व्याकुलता थी? जिस चीज की व्याकुलता थी उसे समझता, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता। इसका मर्म यदि कुछ जान पाता, वो इसका रहस्य कुछ जान पाता, तो अवश्य ही उसको कुछ न कुछ शांति मिलती। किंतु समझ नहीं पाता है कि व्याकुलता क्यों है। उस व्याकुलता से बचने के लिए उसने न जाने कितना कुछ किया। धर्म का अनुयायी बना, धर्म के नाम पर पूजा पाठ भी किया, कई तरह के आयोजन भी किए, धर्म के नाम पर कर्म कांड भी किए। जो भी उसकी मान्यताएं थी कि भाई ठीक है, हमारे परिवार की ये मान्यता है, हमारे घर में ऐसा है वैसा है, उन सबको भी अपनाया, उसके सामने भी सिर झुकाया। मतलब क्या नहीं किया, सब कुछ तो किया, किंतु क्या उसे शांति मिली? क्या पाया उसने? कभी विचार नहीं करता। और लक्ष्य क्या है? शांति। क्योंकि व्याकुलता तो हमेशा रहती है, और व्याकुलता को दूर करने का एकमात्र उपाय है शांति। तो क्या शांति मिली उसे? अगर शांति नहीं मिली तो ये तुम्हारी मान्यताएं, ये तुम्हारा पूजा पाठ का उपक्रम, ये तुम धर्म विशेष को मान के आगे चलते हो, तो ये सब धर्म कर्म तुम्हारे किस काम में आए? क्या कभी विचार किया प्राणी ने? और वो किंतु लगा ही हुआ है, उन्हीं सब में लगा हुआ है। वैसे ही व्याकुल बना हुआ है। वस्तुएं बदल जाती हैं, विचार बदल जाते हैं, किंतु व्याकुलता नहीं जाती है। तो विचार ही नहीं करता। ये धर्म कर्म जो है अब भी उसे भूल भुलैया में डाले हुए हैं। ये करो, ये ना करो, इसका हिसाब किताब रखो, उसका रखो, कितना क्या करना है, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, किस तरह से क्या पूजा आराधना करनी, किस वक्त क्या, मतलब कुछ इस तरीके से वो अपने आप को बांध देता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि क्या इससे शांति मिल रही है
और अगर मिल रही है तो वो शांति कितनी देर टिकती है। हो सकता है जब वो पूजा पाठ के उपक्रम में लगा हुआ है उस वक्त कुछ समय के लिए उसका ध्यान दुनियादारी से हट जाए, किंतु फिर वापस वही अशांति, वही व्याकुलता। ये एक भूल भुलैया जिसपे वो ध्यान देता नहीं है कि धर्म कर्म जो हैं ये उसे भूल भुलैया में ही डाले हुए हैं। तो कोई भी प्रश्न कर सकता है इस बात पर कि अगर धर्म कर्म भी भूल भुलैया में डालेंगे तो आखिर शांति देने वाला है कौन? कैसे मिले प्राणी को शांति? कहां मिले प्राणी को शांति? यह प्रश्न अपने आप भीतर से आता है कि भाई समझा तो रहे हैं आप कि धर्म कर्म के नाम पे ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, शांति फिर भी नहीं मिल रही है। फिर बोल रहे हैं कब शांति देने वाले? ये तो भूल भुलैया है। तो अगर ये भी भूल भुलैया में डालेंगे तो फिर आखिर शांति मिलेगी तो कहां से मिलेगी? और उसको समझा रहे हैं कि व्यक्ति विशेष की उक्ति सुक्ति किस अवस्था में शांतिप्रद होती है इसका ज्ञान भी सबको नहीं। और ये जो वाक्य है बहुत ज्यादा समझने योग्य है और जीवन में उतारने योग्य है। व्यक्ति विशेष की यानी धर्म के नाम पर जिस किसी व्यक्ति विशेष को कोई मानता है, कुछ न कुछ तो उसने कहा होगा, कुछ न कुछ उसकी ओर से आदेश उपदेश होगा, कोई न कोई उसकी उक्ति होगी और उनमें से कुछ अच्छी भी लगी होगी, वो सुक्ति का रूप ले लेती है। उक्ति और सुक्ति में इतना ही अंतर है, कहने वाला बहुत कुछ कहता है किंतु सुनने वाले को जो सुंदर लगती है, जो अच्छी लगती है, जो मन भावन लगती है, वही उक्ति सुक्ति बन जाती है। तो किस अवस्था में शांति देती है वो, इसका ज्ञान नहीं है। अब भागते भागते से आप गुरुदेव की सुक्ति पढ़ेंगे, वाणी पढ़ेंगे, तो क्या आपको शांति मिल जाएगी? अरे सर्वप्रथम तो आप बिल्कुल ऐसा समय चुनो जब आप अपने जितने भी भौतिक कार्य हैं उनसे निवृत्त हो गए हो। अक्सर सुना जाता है लोग सुबह सुबह उठते हैं, नहा धो करके सबसे पहले भाव निर्जरणी खोलते हैं कि आज कौन सी सुक्ति है मेरे लिए, कौन सी वाणी है मेरे लिए। खैर चुन लेते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि अगर पुस्तक खोलेंगे तो उसमें तो एक बायां पेज एक दायां पेज बहुत सी वाणी है, उसमें अपने हिसाब से चुन लेते हैं। चुन लिया, फिर क्या चिंतन मनन किया, क्या भाव ग्रहण किया। माइंड तो भाग रहा है, ये काम करना वो काम करना, सुबह सुबह तो इतना दिमाग व्यस्त रहता है। और उस अवस्था में आप उस सुक्ति के द्वारा शांति प्राप्त करना चाहते हो, इसका ज्ञान है नहीं सबको, तो क्या समझ में आए? यही समझना होगा कि जैसे लोग सुबह सुबह जिनको अखबार पढ़ने की आदत है वो हेडलाइंस तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले अखबार में जो राशिफल वाला पेज होता है वो पढ़ते हैं। वैसे ही है, कुछ और करें या न करें, सबसे पहले वाणी निकाल के देखें कि आज मेरा राशिफल क्या है, कि मेरा आज का दिन कैसा जाएगा। उनके लिए गुरुदेव की सुक्ति वाणी राशिफल से ज्यादा नहीं है। कैसे उनको शांति मिल सकती है, ये बहुत ही विचारणीय है। इसका ज्ञान है नहीं सबको। एकदम शांत होकर जो भी आपको लगता है आपको आवश्यक कार्य हैं उनको निपटाया, पूरा किया, शांत होकर बैठेंगे
तब जाकर के आप उस पर कुछ चिंतन मनन करेंगे तो समझ में आएगा। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं इस वाक्य में कि व्यक्ति विशेष की उक्ति सुक्ति किस अवस्था में शांतिप्रद होती है, इसका ज्ञान भी सबको नहीं है। तो सबसे पहले यही जानना है कि मुझे किस वक्त कौन सी अवस्था में वो सुक्ति शांति प्रदान करती है, तब उस पे आगे बढ़ेंगे। तब धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि भाई धर्म कर्म कुछ काम आ रहे हैं, और नहीं तो ये भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। समझ रहे हैं, ठीक है भाई, हम तो रोज एक वाणी करते हैं, अच्छी बात है, करें, लेकिन यह भी एक भूल भुलैया ही है जो यहां समझ में आ रहा है। और गुरुदेव कह रहे हैं, समझा रहे हैं, ये कोई अपनी मर्जी से हम नहीं कह रहे। जो यहाँ पे बातें हैं हमको तो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में समझना है। अक्सर होता क्या है कि हम दूसरों का सोचते, अच्छा दूसरे धर्म कर्म वाले हैं जो कर्म कांड में, हमारे लिए नहीं है ये सब। अरे हम क्या कर रहे हैं, हम उसको अपने ऊपर देखें कि हम क्या इसी प्रकार से जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, क्या इस तरह का हमारा सोचने का तरीका नहीं है। बस यही विचारणीय रहता है। आगे कह रहे हैं, धर्म की व्याख्या स्वार्थवश मनुष्य करता आया, जहां स्वार्थ प्रधान वहां धर्म का क्या काम, स्वार्थ ही प्रधान। स्व रथ पर आरूढ़ नहीं, वहां रथ चकनाचूर हुआ और धर्म बदनाम। बदनाम वह जिसने बदनामी का रास्ता न दिखलाया फिर भी बदनाम हुआ, यही तो भूल भुलैया है। धर्म बदनाम हुआ, किंतु वास्तव में क्या धर्म कोई बदनामी का रास्ता दिखलाता है क्या? कोई धर्म नहीं दिखलाता है बदनामी का रास्ता। तो ये तो उस धर्म की जो व्याख्या करते हैं लोग, वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होके करते हैं, अपने हिसाब से, अपने ढंग से, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए तोड़ मरोड़ करके उस धर्म की व्याख्या करते हैं। इस वजह से यह धर्म जो है नहीं बदनामी के लिए, उसने बदनामी का कोई रास्ता नहीं दिखलाया है। किंतु जो लोग स्वार्थ से भरकर हमें समझाते हैं कि धर्म ये होता है, कर्म ये होता है, वहां पर ही है, इसके कारण ही वो बदनाम हो रहा है। तो जहां पर स्वार्थ प्रधान है तो वहां तो स्वार्थ ही स्वार्थ है ना, वहां धर्म का कोई काम ही नहीं है। धर्म है क्या, जिसको लोग कहते हैं स्वधर्म, यानी स्व का धर्म है वो। और उसको भी गुरुदेव ने उसमें समझा दिया लेख में कि भाई भले ही गीता में कहा हो स्वधर्म, स्वधर्म को उन्होंने क्षत्रिय धर्म कहा, किंतु वो क्षत्रिय धर्म नहीं है, क्षत्रिय तो जाति विशेष है। तो फिर स्वधर्म तो ऐसा धर्म है जो हमारे भीतर स्व है, वो हमारा स्व का धर्म है। तो जो स्वरथ पर आरूढ़ नहीं, यानी वो स्वार्थ पर आरूढ़ है, स्वरथ पर आरूढ़ नहीं है, तो वहां तो रथ चकनाचूर होगा ही। रथ यानी वो जो बोल रहा है उसकी अपनी भी बदनामी होती है और वो धर्म की भी बदनामी होती है। समझ में बाद में आता है, जब घटनाएं हो जाती हैं, बातें हो जाती हैं, तब मालूम पड़ता है कि सारा काम जो स्वार्थवश हो रहा था, स्वार्थ की पूर्ति हो रही थी, किंतु जहां पर स्व प्रधान है, जहां पर भाव में स्व की ही बातें हैं, भाव ही उसका स्वभाव है, तो वहां पर अपने आप समझ में आएगा कि भाई यहां पर कोई बदनामी का रास्ता नहीं दिखला रहा है। वो धर्म दिखलाता भी नहीं है बदनामी का रास्ता, फिर भी बदनाम हो रहा है धर्म।
तो ये क्या है? भूल भुलैया ही है ना। ये तो धर्म की व्याख्या करने वाले जाने किस ढंग से उन्होंने उसका रूप ही बदल दिया। आगे कह रहे हैं कि वैसी ही कर्म की अवस्था है। कर्म के प्रवाह से अनजान कुछ दिन का मेहमान प्राणी प्रवाह की गति को शुभ अशुभ मान सुख दुख का भान कर चला प्राणी अज्ञात लोक को, जहां अपना कहलाने वाला कोई नहीं, स्थिति नहीं, परिस्थितियों से घिरा हुआ मनुष्य क्या करे क्या न करे यह न जानता हुआ भी कुछ न कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है। कुछ को ही सब कुछ समझ बैठना क्या भूल भुलैया नहीं? प्रत्येक क्षण विचार आते हैं और विलीन हो जाते हैं। यह आवागमन मन को दुर्बल बनाता है या सबल? इसे न समझ पाना फिर भी उन्हीं के चक्कर में जीवन बिताना क्या भूल भुलैया नहीं? तो पहले तो धर्म का समझाया क्या रूप है। तो जो धर्म स्वयं के ऊपर आधारित है वो बदनाम भी नहीं होगा, और जो स्वयं जहां बैठा है प्राणी का अपने भीतर, यानी वो जो रथ है शरीर है, वो भी चकनाचूर नहीं होगा। और नहीं तो धर्म तो बदनाम होता ही है, प्राणी का जीवन भी यूं ही नष्ट हो जाता है। और इसमें कह रहे हैं कि कर्म की भी वही हालत है कि कर्म तो हुए जा रहा है, ये तो प्रवाह है। कोई भी सोचता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा, फिर भी कुछ तो हो ही रहा है। उसके प्रवाह से अनजान है, जान ही नहीं पाता कि कौन सा कर्म उससे हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, कौन सा वो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो वो क्या करता है, उस प्रवाह की गति को, यह जो कुछ दिन का मेहमान है प्राणी यहां आया है कि हाँ भाई ये तो शुभ कर्म है, यह अशुभ कर्म है, यानी उनको आपने विभाजित कर दिया। एक बहता हुआ पानी है, उसको क्या विभाजित करोगे? एक बहती हुई हवा है, उसको क्या विभाजित करोगे? ऐसे ही है, यह तो एक प्रवाह है, उसको आपने क्या किया? कर्म को शुभ और अशुभ कर्म कह दिए कि ये कर्म जो है शुभ है, ये कर्म अशुभ है, और वो मान के चल पड़ा। शुभ कर्म करेंगे सुख मिलेगा, अशुभ करेंगे दुख मिलेगा। बस जीवन यापन कर रहा है, प्रवाह भी चला आ रहा है और प्राणी का जीवन भी व्यतीत हो रहा है। किधर चला जा रहा है मालूम ही नहीं है। अज्ञात लोक, उस लोक के बारे में मालूम ही नहीं है, कहां से आया कहां जाना है, किसी को नहीं पता। किंतु इतना पता है कि वो एक ऐसा लोक है जहां अपनाने वाला कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है। जिनको तू यहां अपना मान रहा है वो तो यहीं रह जाएंगे। उस अज्ञात लोक में तो एक वो जो अज्ञात है जिसको कहा जाता है परमात्मा, वही तेरा अपना है, अपना कहलाने वाला है। किंतु शुभ अशुभ के फेर में पड़े हुए प्राणी ज्यादा से ज्यादा सुख और दुख का ही अनुभव कर पाते हैं। उससे आगे आनंद की अनुभूति नहीं होती है। उसे पता नहीं कि आनंद लोक में वो आनंदवासी, वो आनंद घन उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। वही उनका प्राणों का साथी इस जीवन में है, और जहां पहुंचेगा वहां वो पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा है प्राणी की। तो अपना कहलाने वाला उनके लिए है जो इस बात को समझते हैं। अन्यथा साधारण प्राणी तो चल दिए अज्ञात लोक की ओर, जहां अपना कहलाने वाला उनका कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी स्थिति तो बनी नहीं कुछ भी जीवन में, कहीं भी टिका ही नहीं वो तो।
यहां से वहां दौड़ता रहा, सारे जीवन भागता रहा, परिस्थितियों से घिरा हुआ था। कभी ये परिस्थिति, कभी वो परिस्थिति, ये करूं, ये न करूं, क्या करूं, क्या न करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ जान रहा है, उसके अनुसार कर रहा है, फिर कुछ कर रहा है, कुछ जान रहा है, कुछ अपने आप हो रहा है, कुछ लोग उसको जबरदस्ती करवा रहे हैं। कुछ मालूम ही नहीं जीवन क्या हो रहा है, कैसे बीत रहा है, कोई ध्यान ही नहीं देता। बस परिस्थितियों को दोष देता रहता है, अपनी स्थिति को नहीं समझता कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए। पर शुभ अशुभ के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे कुछ विशेष कर्म करें ताकि कर्मों का रहस्य समझ में आए, पता लगे कि क्या तो वो कर रहा है और क्या हो रहा है। कर वो कुछ रहा है, हो कुछ और रहा है, उसको समझ नहीं पाता और उसी भूल भुलैया में फंसा रहता है कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था, किंतु हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ और। किंतु जो ध्यान देता है, जो समझने का प्रयास करता है कि ये कैसा भूल भुलैया है, तब उसे पता लगता है कि किसी और की चाहत थी वो। मैंने बहुत कुछ चाहा, उसने पूरा भी किया, किंतु अब नहीं कर रहा। और इतनी आदत हो जाती है प्राणी को कुछ करने की, और वो पूरा होता रहता है कि जब कुछ नहीं होता तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है और मान बैठता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, सब कुछ होगा अब तो मेरा इष्ट मेरे कंट्रोल में है। और लोग कहते भी रहते हैं भक्त के वश में है भगवान। तो क्या भक्त भगवान को नचाएगा क्या? ठीक है, भगवान ने भक्त को खूब नचाया है, तो क्या वो उससे बदला ले रहा है? क्या कर रहा है? क्या इस पे विचार करता है कभी भक्त? यहां तो भक्त की बात ही नहीं, यहां तो साधारण प्राणी की बात है। वो थोड़ा कुछ करता है, कुछ मिल भी जाता है और उसी को सब कुछ मान बैठता है। थोड़ी बहुत भक्ति की, बहुत कुछ मिल गया, धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, खूब घर परिवार अच्छा चल रहा है, बिजनेस सर्विस अच्छी है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, बस मगन है, भक्त है हम तो भाई, हम तो सत्संगी हैं। तो ये क्या भूल भुलैया नहीं है? यही तो कह रहे हैं गुरुदेव। जरा सोच विचार करे प्राणी कि क्या ये भूल भुलैया नहीं कि कुछ को ही सब कुछ मान बैठा। और उसी प्रकार प्रत्येक क्षण विचार आते हैं और विलीन हो जाते हैं, चले जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि यह जो विचारों का आवागमन वो उसे भीतर से कमजोर कर रहा है, दुर्बल बना रहा है, और या उसे मजबूती प्रदान कर रहा है। क्योंकि व्यक्ति है क्या, बार बार यही बात आती है, व्यक्ति कुछ भी नहीं है, विचारों का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। जैसे विचार है वैसा ही व्यक्ति है। तो उन विचारों पे तो विचार करे कि कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कभी मन को दुर्बल बनाते हैं, कभी सबल बनाते हैं, समझ ही नहीं पा रहा, और फिर भी उनके ही चक्कर में जीवन बिता रहा है। हाँ भाई, ऐसे ही विचार है, क्या करें भाई, घर संसार में रहना है, इसी तरह के विचार। अरे इसमें रह के भी जिसको बातें तो बहुत करते हैं हम कि कमलवत रहो, कमलवत ही नहीं, कमल नेत्रवत रहो, गुरुदेव की वाणी भी कोट कर देते हैं। तो क्या हम वैसा जीवन बिता पा रहे हैं? क्या ऐसे विचारों में जी रहे हैं? अरे मन है ये, प्रत्येक क्षण इसमें विचार आएंगे और विलीन होंगे, और ये चक्की चलती रहेगी मन की। यही कहा, एक वाणी याद आ रही है गुरुदेव की, चेतना की वाणी, कि चक्की अविचारों की पीसती मन को,
क्षीण करती तन को। ये अविचारों की है। अविचार कौन से? आप ध्यान ही नहीं दे रहे उन विचारों पर। आ रहे हैं, जा रहे हैं, और थोड़े बहुत विचारों पे ध्यान देते भी हैं तो भी यही समझ लेते हैं कि हाँ भाई, बस मुझे जो चाहिए, जैसा कुछ मेरा जीवन होना चाहिए, बहुत बढ़िया है एकदम, कोई समझ पाए या ना पाए। तो इन्हीं सब चक्करों में पड़ा रहता है और जीवन व्यतीत होता रहता है। तो यही गुरुदेव प्रश्न कर रहे हैं, क्या ये भूल भुलैया नहीं है? जरा सोचो, तुम विचार करो कि क्या सब कुछ क्लियर है, या तुम बार बार उसी तरह गोल गोल भूल भुलैया में ढूंढ रहे हो बाहर निकलने का रास्ता और तुम्हें मिल नहीं रहा। आगे कह रहे हैं, आकाश की तरह अनंत भाव रखने वाला मनुष्य यदि विराट भाव को न अपना सके तो मनुष्य का मनुष्यत्व कहां सार्थक हुआ? मनुष्य का मूल्य है, मूल है। उसने प्रकृति पुरुष को समझने के लिए साधना की है और कर रहा है। इस साधना को कौन सफल बनाता है, इस रहस्य को न समझ पाना क्या भूल भुलैया नहीं? मूल्य वस्तु का है तो मनुष्य का भी है। मूल्य निर्धारित करता है मनुष्य। वस्तु की उपयोगिता ने वस्तु को उपयोगी बनाया। योगी यदि उपयोगी न सिद्ध हुआ तो योगी मानसिक रोगी। मानसिक रोग अनेक भूल भुलैया का कारण बनता है। जीवन का मूल्य न समझने वाला मनुष्य जीवन से क्या लाभ उठा पाएगा? जीवन का मूल्य न समझने वाला मनुष्य जीवन से क्या लाभ उठाएगा? तो एक ओर तो अनंत भाव हैं प्राणी के भीतर आकाश की तरह, और यदि उस विराट भाव को अपनाने चलता है तो सर्वप्रथम यही दिखाई देता है कि आकाश क्या है। जो बार बार बातें होती रहती हैं, बिल्कुल खाली स्थान है, इतना व्यापक, इतना विराट। तो यह तो बाहर का आकाश, स्थूल का आकाश, और हमारा भीतर का आकाश, घटाकाश, उसका क्या हाल है उसके भीतर भी विराट भाव, किंतु क्या वो आकाश की तरह खाली है? क्या उस विराट भाव को अपना पा रहा है मनुष्य? और यदि नहीं अपना पा रहा, यदि अपने भीतर से पूरी तरह खाली नहीं हो पा रहा, तो फिर मनुष्य का मनुष्यत्व क्या सार्थक है? क्या उसका मनुष्य होना सार्थक है? कहां सार्थक हुआ? प्रश्न करो अपने आप से। अगर तुम समझते हो तुम्हारा जीवन सार्थक है, मनुष्य जीवन का तुमने पूरा लाभ उठाया है, तो क्या तुमने आकाश की तरह अपने भीतर उतना ही विराट भाव अपना लिया है? समझ नहीं पाता प्राणी कि वो पूरी तरह मूल से जुड़ा हुआ है। चूंकि मूल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसका मूल्य है। जो शुरू में कहा गुरुदेव ने कि मूल में ही भूल, वो अपने आप को महत्व देता है, उस मूल की ओर ध्यान ही नहीं देता। तो मनुष्य का मूल्य कौन बनाता है? वो बनाता है जो उसके मूल में है। तो मनुष्य का मूल्य है तो मूल भी है। तो मनुष्य क्या करता है? अपना मूल्य समझने के लिए साधना करता है। किसको समझने का प्रयास करता है? प्रारंभ करता है प्रकृति से, बाहर की प्रकृति, भीतर की प्रकृति, और पुरुष तो एक ही है, चाहे वो बाहर है चाहे भीतर है।
तो वो समझने का प्रयास करता है क्या है ये रहस्य प्रकृति और पुरुष का। साधना कर रहा है और धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है, उसे सफलता भी प्राप्त हो रही है और वो कितना प्रसन्न हो रहा है। अपनी पीठ खुद थपथपाता है और इस रहस्य को जान नहीं पाता कि उसकी साधना कौन सफल कर रहा है। अरे समझो, वो जो मूल है तुम्हारे भीतर, उससे जुड़े हुए हो और तुम्हारी साधना वहां तक पहुंच रही है, तब जाकर तुम रहस्य को समझ रहे हो, प्रकृति और पुरुष के रहस्य को, और सफलता तुम्हें मिल रही है। तो इस रहस्य को समझ नहीं पाता प्राणी, और जो समझ नहीं पाता तो वो भूल भुलैया में पड़ा हुआ है। वो अपने आप को महत्व देगा, अपनी पीठ खुद ही थपथपाएगा, कोई और तो समझ ही नहीं पाता उसकी बातों को। कोई समझ ही नहीं पाता प्रकृति पुरुष का रहस्य, जिसको भी समझाने चलता है, किंतु वो खुद समझता है कि मैंने तो बड़ी साधना की है, मैंने तो बहुत कुछ पाया है, किंतु कैसे पाया, कौन है उसके पीछे, इस रहस्य को जब तक नहीं जानता तब तक वो भूल भुलैया में ही पड़ा रहेगा। तो मूल्य वस्तु का भी है, मनुष्य का भी है, दोनों का है। वस्तु क्या है? जो प्रकट रूप में दिखलाई पड़ती है, और एक वस्तु वो है जो भीतर है, जिसको जानकारों ने कहे या ज्ञानियों ने कहा कि वस्तु तो एकमात्र बस तू है, और तू कोई दूसरा नहीं है। तू यानी वो इशारा कर रहे हैं हमारी ओर। हम यदि गुरुदेव को कहें, जो वाणी में कहते हैं हमें वस्तु नहीं बस तू चाहिए, तो हम किसे चाहिए? तू चाहिए। तू यानी हम बोलते हैं गुरुदेव हमें तुम चाहिए। गुरुदेव क्या बोलेंगे कि मुझे वस्तु नहीं बस तू चाहिए। तू वस्तु अर्पित करता है और मैं तुम्हें चाहता हूं, क्योंकि एकमात्र वस्तु मैं ही हूं जो तेरे भीतर बैठा हुआ हूं। तो मोल है उसका, तो सिर्फ उसका ही मोल नहीं है, मोल इस मनुष्य जीवन का भी है। वो समझे, अपना मूल्यांकन खुद करना सीखे, अपने भावों का, विचारों का, और यह समझे जो भी परिवर्तन हो रहा है वो उसकी कृपा से हो रहा है। उसकी साधना अवश्य है, उसका पुरुषार्थ अवश्य है, वो अपने पे कृपा कर रहा है, तभी उसे अपने इष्ट की कृपा मिल रही है। तो जब तक यह बात नहीं समझेगा कि मेरा भी मूल्य है और उस वस्तु का भी मूल्य है, तो मूल्य कौन निर्धारित करता है? मनुष्य करता है कि जो कुछ भी है बाहर की वस्तु, उसका मूल्य भी मनुष्य ही निर्धारित करता है, और भीतर की जो वस्तु, उसका मूल्य भी कि कितना अनमोल है वो जो मेरे भीतर है। सुनी हुई बात है, नहीं अनुभव करना, उससे मूल्यवान कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं मनुष्य जीवन सबसे मूल्यवान, मनुष्य जीवन का कोई मूल नहीं। तो क्या जो हमारे भीतर बैठा हुआ है परमात्मा, उसका कोई मोल नहीं? वो भी मूल्यवान है। तो उसका कौन बताएगा, उसकी उपयोगिता और उसका मूल्य? वो तो मनुष्य खुद समझे, जाने, तब उसे पता लगे, और तब वो वस्तु की उपयोगिता करेगा, तब जाके वो वस्तु को उपयोगी बनाता है। यानी वस्तु की उपयोगिता ने वस्तु को उपयोगी बनाया। क्यों? क्योंकि वस्तु तो ले लेते, बाजार से खरीद के ले आते हैं, बस घर की सजावट के लिए है वो। उसको काम में लेंगे तब ना उसकी उपयोगिता मालूम पड़ेगी,
हैं, सजे हुए हैं। गुरुदेव बाबा सिंहासन पर बैठे हैं, पूजा के आसन पर बैठे हैं, बहुत मूल्यवान है। किंतु हम उनसे क्या काम ले रहे हैं? हम अपना जीवन कितना सार्थक कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन का मूल्य समझ रहे हैं और उनका मूल्य समझ रहे हैं? ये दोनों का आदान प्रदान आजीवन चलता है। तो वस्तु की उपयोगिता ने ही वस्तु को उपयोगी बनाया है। आप किस काम में लेते हो अपने भीतर बैठे हुए भगवान को, वो उतना ही काम आता है। जिस प्रकार से कोई योग के रास्ते पे चल रहा है और योगी है वो, और वो योगी यदि उपयोगी सिद्ध न हुआ कि आप योग के राह पे चल रहे हो और वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, शरीर तोड़ मरोड़ रहे हो लेकिन आपका हाथ पैर ही टूट गया, आपके लिए संभव ही नहीं है, आपके लिए कितना उपयोगी है वो? ये तो शारीरिक योग हुआ। उसी तरह मानसिक योग भी है। तो वो अगर उपयोगी नहीं हुआ तो वो मन पे बोझ बन जाता है, वो मानसिक कष्ट का कारण बन जाता है। ढोता रहता है प्राणी, उसको समझ नहीं पाता उन विचारों को, उन बातों को जो सुनता है, पढ़ता है कि हाँ भाई उसने अपनाया, वो तो उसको तो बहुत आगे बढ़ गया, वो मैं भी अपनाऊं। देखा देखी नहीं। आपको जो समझ में आ रहा, आपको जो पसंद आ रहा, आप उस राह को पकड़ो, तब वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। नहीं तो फिर मानसिक रोग लगा ही रहेगा। और यह मानसिक रोग ही है जो अनेक प्रकार की भूल भुलैया का कारण बन जाता है। इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा। ये मानसिक रोग है। जो कुछ भी भूल भुलैया, यानी ये करूं न करूं, कंफ्यूजन, भ्रम, भ्रांति, संशय, सब चीजें आ जाती हैं इसमें। गोल गोल चक्कर काटता रहेगा, कभी आगे कभी पीछे, कुछ समझ नहीं पाता। कुछ दिन ऐसे करता है, कुछ दिन ऐसे करता है, उसका माइंड क्लियर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अपने मन में क्या रोग लगा हुआ है, पहले उसका उपचार करे, तब तो बुद्धि कुछ काम करेगी ना। बुद्धि बहुत कुछ समझाती है किंतु मन उसको मानता नहीं है। तो ये सब बातें तो कितनी बार गुरुदेव हमको समझा चुके हैं कि किस प्रकार से यह जो मन और बुद्धि का भूल भुलैया है, जो एक मानसिक रोग का कारण बन जाता है, और फिर जो कुछ आप रास्ता पकड़ के चल रहे हो, जिस योग को आपने अपनाया है, वो आपके लिए उपयोगी नहीं हो रहा है, तो मानी बात है आप मन से बोझिल हो जाओगे। इतना मन भारी हो जाएगा कि जिस तरह शरीर भारी हो जाता है तो रोगों को कुछ कहना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही आ जाते हैं। बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे ही है, मन जब भारी हो जाता है, बोझिल हो जाता है, अपने आप ही रोग घेर लेते हैं मन को। और जब मन प्रसन्न चित्त रहता है, हल्का फुल्का रहता है, तो जैसे शरीर है हल्का फुल्का है, जल्दी से रोग नहीं आएंगे। वही हालत है। तो योग को अपनाएं, उसको उपयोगी सिद्ध करें, तब जाके हम मानसिक रोग को समझ पाएंगे और भूल भुलैया से बाहर निकल पाएंगे। अन्यथा जो जीवन का मूल्य नहीं समझता और वस्तु का मूल्य नहीं समझता, एक बाहर की वस्तु उसी पे लगा हुआ हो तो वो तो उसी को मूल्यवान समझता है। भीतर जो वस्तु रखी हुई है उसके बारे में कुछ भी जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, तो वैसा मनुष्य मानव जीवन के मूल्य को क्या समझेगा और क्या इससे लाभ उठा पाएगा। आज यही पूरा करते हैं। आप पहले इनको देंगे, नीतू गुप्ता, ये कल से पेंडिंग था ना, उनका कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा था या नेटवर्क प्रॉब्लम थी।
हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ हाँ, कल थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम ही हो गया था। बोलिए। हाँ, तो कल आपका प्रवचन सुना गुरुदेव का, तो अंदर से मन बहुत व्यथित हो गया था। तो मन में यही आ रहा था कि हमारा जीवन तो बहुत भूत गया में खो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रभु के बताए रास्ते के अनुसार ही अपना जीवन जिए, परंतु हमारे गुरुदेव कहते हैं यह जीवन एक अनंत का चक्र है, इस चक्र का कोई पार नहीं पा सकता। तो क्या हमें विचारों के चक्र के भूत भैया को पार पा सकते हैं? मन में बार बार बस यही आ रहा है कि गुरुदेव हम कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो क्या हम अपने जीवन की भूत भैया को कैसे दूर कर पाएंगे? हम कैसे उसे पा सकेंगे? क्या कभी हम उसके याद बन सकेंगे, या यूं ही भूत भैया में अपने जीवन को खोते रहेंगे? क्योंकि अब तो यह जीवन उसके बिना जीना भी नहीं आता, मगर गलतियां जरूर कर देते हैं। फिर एहसास भी होता है कि मगर फिर सोचते भी कि क्या फायदा जब गलती कर चुके। तो यही, तो बस यही मन में आ रहा था कि कहाँ जा रही है हमारी जिंदगी। नहीं, जिंदगी तो ठीक ही है। वो जो आप चक्र की बात कर रहे हो उसमें समझाया गुरुदेव ने कि चक्र जो है वो रक्षक भी हो सकता है और भक्षक भी हो सकता है। लोग अक्सर समझते हैं कि ये चक्र जो है भक्षक है, मेरा जीवन तो ऐसे ही नष्ट हो रहा है, काल के गाल में समा रहा है। किंतु जब आप उसको शुभ कार्यों में लगाते हो, जब प्रभु के सुमिरन में, उसकी सत्संग में, चिंतन मनन में, इन सब बातों में लगाते हो, तो वो अपने आप ही आपका रक्षक बनता है, एक सुरक्षा कवच का काम करता है और धीरे धीरे आपको समझाता है वो कि किस प्रकार से आप भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हो। ये इतना कुछ लिख रहे हैं तो उससे हमको प्रेरित होना चाहिए कि हाँ भाई, या फिर हम यही देखें कि ऐसे ही हो रहा है, क्या करें, तो हमारे लिए संभव ही नहीं है। ये नहीं, अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के एक, हाँ, इस रूप में हम आगे बढ़ें। नकारात्मकता नहीं लें जीवन में, अभाव को न लें, हम तो कितना कर रहे हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। पॉजिटिविटी लेके चलेंगे, सकारात्मक जीवन जिएंगे, तो थोड़ा सा भी करेंगे ना तो हमारा माइंड उसी पे फोकस रहेगा। नहीं तो हम नेगेटिविटी में, उस अभाव में ही देखते रहेंगे, अरे इतना दिन हो गया सत्संग करते, इतना कुछ ये हो रहा है, कुछ भी तो वो नहीं हो रहा, अब इतना हम कैसे क्या करें। ठीक है, दूसरों से प्रेरणा लीजिए, किंतु हीन भावना में मत आइए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मत आइए। इंस्पिरेशन लीजिए दूसरों से, किंतु नीचे नहीं। अपना जो कुछ भी है, हम हैं, हमको बहुत कुछ दिया है देने वाले ने, उसको पॉजिटिव लेकर के आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही मालूम पड़ेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और हमें बहुत कुछ दे रहे हैं गुरुदेव। अपना माइंड उस पर फोकस करना है। हाँ जी, कल यही अवस्था थी कल, लेकिन आज उसने सुबह से अपना भाव देखकर काफी संभाला भी है। चलो अच्छी बात। जैसे नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हरिओम, हरिओम। हाँ, अजय बंसल। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ, नमस्कार, बोलिए। ये बात आई थी शुभ कर्म अशुभ कर्म, तो इसमें जो आपका कहना था ऐसा कुछ शुभ अशुभ नहीं होता है, लेकिन अभी जैसे कि मैं अपने जो कर्तव्य है वो अगर मैं कर रहा हूँ, कुछ हेल्दी रूटीन रख रहा हूँ, सत्संग, ये जो भी सत्संग अटेंड कर रहे हैं या कुछ इस तरह के काम है, तो वो तो शुभ है और उससे सुख मिलता है। और जो व्यक्ति ये सब नहीं करता है तो वो कार्य फिर वो अशुभ होते हैं और उससे दुख होता है। तो शुभ और अशुभ तो दोनों अलग अलग हुए ना, कि नहीं हुए? हाँ, तो उसी चक्कर में लगा रहता है ना, वो उसी भूल भुलैया में लगा रहता है। वो आनंद जो सुख दुख से ऊपर है, उसके ऊपर वो विचार करता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। वो सोच लेता है हाँ भाई, मैंने शुभ कर्म किया और शुभ कर्म का फल मुझे मिल जाएगा, उसको सुख मिलता है, उसमें फल समझ लेता है, शुभ कर्म का ही फल है मेरा,
कि मैं एकदम सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूं। और जो कुछ कुछ अशुभ कर्म बहुत से लोग तो अनजाने में कर देते हैं और कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं, तो उनका दुख तो उनको मिलता ही मिलता है, भले ही अभी मिले या कालांतर में मिले यानी बाद में मिले, और निर्भर करेगा। इसी में उलझा हुआ है, यही कह रहे हैं। भूल भुलैया मतलब एक उलझन है, ये उससे बाहर निकल नहीं पाता है प्राणी। यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि ये जो शुभ अशुभ है उसको, ये तो कर्म का प्रवाह है, चलता चला जा रहा है। आप तो देखिए आपको क्या करना है, उसी के अनुसार कुछ जो कर्म विकर्म अकर्म की बातें बार बार होती रहती हैं कि कर्म तो हो ही रहे हैं, कुछ विकर्म करने हैं, ठीक है, शुभ कर्म करेंगे, लेकिन साथ साथ हम उन कर्मों में बंधे नहीं रहेंगे। हो गया कर्म, निकल गया आगे, जो फल मिलना मिलेगा, किंतु हम तो आगे बढ़े ना, चलते चले जाएंगे, बंध के नहीं रहना है कर्मों से। यही है कि हाँ भाई हमको तो 1 बजे का सत्संग सुनना है, बंध गए हम क्या? नहीं, हमको अपना जीवन परिवर्तित करना है। ये सुनने से क्या लाभ होगा? जब तक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, जब तक हमारी विचारधारा में, हमारी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो सुनने से क्या लाभ मिला? थोड़ी देर को सुख मिल गया, आपको अच्छा लग गया, बस। उसके बाद तो ये तो भूल भुलैया ही है ना, यही समझा रहे हैं गुरुदेव। तो शुरू में तो ये शुभ कर्म करते रहें, फिर वो धीरे धीरे आनंद आएगा ना? नहीं, आप उसमें से ढूंढिए, सुख में भी आनंद होता है। जो बात सुख का जो लेख आया था उसमें आया था ना कि सुख में भी आनंद है। भाई आपका जो मोह है उसमें भी प्रेम है। आप मोह में से प्रेम को पकड़िए, शुद्धता उसमें कुछ न कुछ है। बिना प्रेम के आधार के मोह नहीं हो सकता, वैसे ही बिना आनंद के आधार के सुख नहीं मिल सकता। ये तो प्रश्न किया भी था ना आप, बॉम्बे के किसी भाई साहब ने, हाँ शायद पवन जी ने किया था, पवन जाट वाला ने, कि भाई सुख में से कैसे मालूम पड़े आनंद? तो वो है, उसमें कहीं ना कहीं है जो आपको गहराई में छूता है। और नहीं तो सुख तो सरफेस पे है, सतह पर है, आनंद गहराई में है। तो वो गहराई की जो एक थोड़ी बहुत फीलिंग कभी होती हो, इट इज मैटर ऑफ चांस, और बहुतों को होती है, तो वो उसको पकड़ के आगे बढ़ते हैं। अन्यथा ये भी एक कर्म कांड है, कर्म है, सुन रहे हैं सत्संग, उससे ज्यादा क्या है? हमारा उस पे स्वयं का क्या योगदान है? हमने क्या मनन चिंतन किया? क्या हमने उसको जीवन में कुछ भी धारण किया? जो गुरुदेव इतना सब लिख के गए हैं और उस पे हम चर्चा कर रहे हैं इतने दिनों से, तो ये सब खुद को ही विचार करना है, नहीं तो भूल भुलैया में पड़े रहेंगे। यही है कहने का तात्पर्य। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये जो परिग्रह पाया था, आकाश की तरह अनंत भाव रखने वाला, हाँ जी, हाँ जी। इसमें 3rd लाइन में आया था, मनुष्य का मूल्य है, मूल है, का मूल है उसी से मूल्य है। इस सेंटेंस को और थोड़ा ब्रॉडली समझना चाहते। मनुष्य का मूल्य है, मूल है, दोनों चीजें बहुत ब्रॉडली मेरे हिसाब से तो हुआ है, क्योंकि वही भाव फिर मूल्य में समझाया कि मूल्य वस्तु का है तो मनुष्य का भी है। तो मूल्य किसका है? वो वस्तु कौन है? वो वस्तु तो मूल ही है ना। तो मूल्य अगर मनुष्य का है तो उस वस्तु का भी है जो उसके मूल में है, और उसके मूल में कौन है? वो परमात्मा है, वही वस्तु है और कुछ नहीं है। भाई वाणी भी आई कि गुरुदेव ने वाणी लिखी, मुझे वस्तु नहीं बस तू चाहिए। तो गुरुदेव तो बोल रहे हैं
तुम इतनी वस्तुएं मुझे अर्पित करते हो तो भौतिक वस्तुएं हैं। वस्तु चाहिए तो वस्तु तुम अपने आप को जितना समझे हो उतना तो अर्पित करो, और जिस दिन तुम अपने आप को पूरा समझ लोगे कि हाँ भाई मैं कौन हूं, तो वो भी अर्पित हो जाएगा। किंतु फिर वो अर्पित होगा नहीं, फिर वो एकीकृत होगा। जब तक दूरी है तब तक, तब आपको मालूम पड़ेगा कि गुरुदेव आपसे कह रहे हैं और आप गुरुदेव से कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं रहता है कि गुरुदेव मुझे वस्तुओं से बहुत बहलाया है तुमने, मुझे वस्तु नहीं, मुझे बहुत सुंदर सुंदर भावों से बहलाया है, मुझे सुंदर सुंदर भाव ही नहीं, बस तू चाहिए, वो वस्तु जो तू है, जो मेरे भीतर मूल में है, मुझे वो चाहिए। तो इसी तरह है, मूल्य है दोनों का, वस्तु का भी है, मनुष्य का भी है। और वो वस्तु क्या है, वो उसके मूल में है। क्लियर हो गया? हाँ भैया हो गया। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है फिर, है पूरा करते हैं, समय भी हो गया। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम, सबको हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। प्रणाम भैया। हरिओम हरिओम।